हमेशा मजाक कर रहा था, लेकिन आज ऐसा मजाक मत कर, ऐसा मजाक मत कर कि जिंदा तो टूट जाए। अमित बोल, बोली कहती झूठ है। बचपन जैसा मजाक आज भी किया होता, ये सच है। और ये सच और है कि बाबूजी ने हमें, ऊपर वाले ने हमसे नहीं जुदा किया। ऊपर वाले ने धरती के एक नागर ने हमारे बाप को डस दिया। कौन है वो कमीना, कौन है वो कुत्ता जो आज तक के परिवार को इस संसार से जुदा किया है? सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे, उस कमीने को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा, किसी ने सुनी होगी ना, किसी कानून की किताब में लिखी होगी। हमारी जमींदार नटराज सिंह, उनका मंत्री रंजीत सिंह जेल पर जेल करते रहे, और नटराज की बड़ी बेटी ने बाबूजी की हत्या करती है छोटी सी गलती के कारण मेरे। और उसी लड़की के खून के इल्जाम में, जिसे मैंने देखा तक नहीं उस दिन के बाद, उसी के खून के इल्जाम में रंजीत सिंह मुझे कैद खाने में डाल दिया। मां उनकी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर तब तोड़ दिया कि मेरे बेटे से मिला तो मुझे, लेकिन उसे मिलने का मौका भी न दिया गया मुझे। अमृत तो घबरा मत, अब तो अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा बड़ा भाई है। गिन गिन एक जुर्म का हिसाब न लिया तो मेरा भी नाम जितेंद्र नहीं। लेकिन अमृत ये बता, ये लड़की कौन है? हाँ भैया, आपसे मिलने के बाद मेरे दिल से हर ख्वाब निकल के ये जमींदार नटराज सिंह की छोटी बेटी विशैला है। क्या कहा? चिंता नहीं छोड़ूंगा। एक परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचेगा मेरे हाथ से। हट जा अमृत मेरे सामने से, हट जा। बच्चों के बाद अपने भाई से मिले और उसकी ही जिंदगी को खत्म करने जा रहे हैं। कहता है कि इसके बाप ने हमारे परिवार को नष्ट किया और इस तरह मेरी जिंदगी है। जानता हूं भैया, इसका बाप हमारा दुश्मन है, इसकी बहन हमारी दुश्मन थी, लेकिन ये नहीं भैया, शायद अगर ये लड़की नहीं होती तो हो सकता है आपका मेरा मिलन भी नहीं होता। हाँ, इसकी बड़ी बहन के खून के इल्जाम में जमींदार नटराज सिंह ने मुझे कैद खाने में डाल दिया और नगर में ऐलान करवा दिया कि सुबह अमृत को फांसी दे दी जाएगी। उस कारागार से यही लड़की छुड़ाकर मुझे भगा कर यहाँ, अगर ये मुझे कैद खाने से नहीं छुड़ाती तो सुबह मुझे फांसी हो जाती। तो क्या मैं आपके पास तक आ सकता? मानता हूँ भैया ये दुश्मन की लड़की है, लेकिन आपके भाई से ये बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरे भाई को जिंदगी देने वाली लड़की ये देवी भूल हो गई। मैं तुझसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मेरे भाई को जिंदगी देने वाली तुम देवी हो, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहो, आप हमारे बुजुर्ग हैं और हमें आपको भागी बना रहे हैं। गलती ना हवलदार, कभी मैंने तुमसे ऐसा किया था कि मेरा परिवार है, मेरा छोटा भाई है। ये मेरा छोटा भाई है। और अमृत यहाँ तक इस जगह तक लाने वाले यदि कोई है, हेलो, महान हस्ती है जो तुम्हारे भाई को नई जिंदगी देकर इस जगह तक, इस मुकाम तक पहुंचाया है, इनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आपका बहुत धन्यवाद कि एक गरीब लड़की को आपने इस लायक बनाया कि देश की रक्षा कर सके और अपने परिवार को सुख दिला सके। ये
मैंने कुछ किसी से बताया नहीं, एक छोटी सी गलती कर बैठा हूँ। गलती? हाँ अमृत। कैसी गलती भैया? वो गलती ये है कि मैंने शादी कर ली है। भैया आप कहते हैं कि शादी कर लिया और कहते गलती की? नहीं भैया, माँ बाबूजी के देहांत के बाद अमृत ने सोच लिया था कि मैं संसार में अकेला हो गया, अनाथ हो गया। लेकिन आज भैया और भाभी के मिलने पर ये खुशी है मुझे कि माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए, लेकिन बड़े भाई और भाभी के रूप में मुझे दोबारा माँ और बाबूजी मिल गए। अमृत, तुम काफी भूख से व्याकुल हो और भूख मिलेगी तुम दोनों को। इन दोनों को टेंट पर ले जाओ और उनको नहलाओ धुलाओ, कपड़े रखे हुए अलमारी में उनको दे दो और मैं मिलता हूँ अपनी पत्नी से और उससे मिलाता हूँ और फिर तुम्हारी भाभी से तुम्हें मिलवाता हूँ। जी भैया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी भैया, चलो चलो। मैं तो सोचती है कि मेरा परिवार मुझसे मिलने का ही नहीं, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो इस बात को अपने बीवी से बताता हूँ। शादी की है, सबसे पहले दिन में घर में नहीं रुकी। अगर आ जाएंगे तो कह दूंगी कि तुम्हें ड्यूटी पे नहीं जाना, कम से कम आज। अरे क्या हुआ, काहे को नाराज हो? काहे के लिए नाराज हो? तुम्हें पता नहीं मैं आज हम जानते हैं हिंदुस्तान की परंपरा है, लेकिन एक चीज भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या है? एक मेरा छोटा भाई है क्या? जो बचपन बिछड़ गया था, आज मुझे पुनः मिल गया है। जी हाँ, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। ये नहीं मेरे देवर जी भी हैं? जी हाँ। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद नहीं करती होगी। मैं तो सोचती मेरे पति ही केवल, अब मेरे देवर जी भी हैं। जल्दी मिलाओ, चलो। देखो देखो आ रहा हूँ, लेकिन पहले सुनो तो। ऐसे नहीं, पहली बार मिल रहा। अरे ऐसे नहीं चलना, लेकिन बन संभल के उसे अच्छे ढंग से बातें करना ताकि उसे एहसास न हो। अभी नहीं परेशान। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, कितने काफी है। हाँ चलो, कुछ बनाइयो खाना पीना। हाँ बनाए, चलो। खाना बनाई हो? कभी साथ में खाते हो? यार खा लेंगे ना कभी, जरूरी आज ही खाएं। देखो तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अमृत को लेकर आ रहा हूँ। मुझे ड्यूटी पे जाना है, आधे घंटे में तत्काल 1 महीने की छुट्टी लेकर आऊंगा, सब लोग एक साथ। ठीक है, तुम उन्हें लेकर आओ और फिर खाना लगाते हो, दोनों भाई बैठ के खाओ। और ठीक है, ओके। जी देखो अंदर तुम्हारी भाई बैठी है। उनसे तुम बातें करो और मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। 1 महीने की छुट्टी लेकर आएंगे सब लोग एक साथ, पूरी सहाय करेंगे। पहले ना मार देते। अमृत जी भैया, घर में जाओ और भाभी से मिलो, खूब अच्छी प्रकार से खाना पीना, उठना बैठना सब अपना घर समझो। और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, 1 महीने की छुट्टी लेकर आएंगे, फिर सब लोग एक साथ घूमेंगे। आप भी ऐसा बोल रहे हैं? अरे मैं अभी आया हूँ, आज ड्यूटी जा रहे हैं। अरे आपने कह दिया तो मेरी भाभी है,
लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मैं हूँ कि नहीं? मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे विषय में। कंग्रेचुलेशन। मैं चाहता हूँ आप सरप्राइज दो। यस, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। ड्यूटी सो ड्यूटी, ये सरकारी ड्यूटी है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। भैया कहो एक बात बोलूं? क्या बोलना चाहते हो? अच्छी नहीं करता कि एक पल भी आपसे अलग रहूं। अरे पगले, मैं सब दिन भी थोड़ी ना जा रहा हूँ, ये जिंदगी छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, ये देश छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, सिर्फ ड्यूटी जा रहा हूँ। अरे पगले, अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी हमें ऊपर वाला भी जुदा नहीं कर सकता। प्लीज भैया अब आप ड्यूटी मत जाइए। मैं जानता हूँ तेरे प्यार को, लेकिन समझने की कोशिश करोगे। बस गया और यूं आएगा। हाँ भैया, ऑफिस में जाइएगा, साइन करिएगा और वापस चले आइएगा। वही तो जा रहा हूँ, एप्लीकेशन देकर के तुरंत मैं आ रहा हूँ। खाना भी नहीं खा पाओगे, मैं आ जाऊंगा। हम खाना खाएंगे भी नहीं, साथ में जब खाएंगे। आएंगे आप तो एक साथ सभी लोग बैठ कर खाएं। ओके जी भैया। भाभी, भाभी माँ, भाभी हे भगवान, ओ वो तो कह रहे थे कि मेरा भाई है, ये तो अमृत है, और ये मुझे भाभी माँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो नहीं? मैं कैसे? तो ये क्या? अरे मैं अमृत हूँ, आपके पति देव का छोटा भाई। हाँ, भैया ने बोला कि मैंने सब कुछ बता दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे छोटे देवर। अच्छा, जानती भी हो और घूंघट भी कर लिया। अच्छा, समझ गया भाभी, मुंह दिखाई चाहिए तुम्हें। एक बात बोलूं, छोटा देवर बेटे की तरह होता है और बेटे के सामने माँ कभी घूंघट नहीं करती। रही बात मुंह दिखाई की, तो ये समझ लो कि आज से आपको एक बेटा मिल गया, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला। आपकी आज्ञा पर अमृत अपना सर भी कटा देगा। लेकिन प्लीज भाभी, प्लीज एक बार अपनी सूरत दिखा दो मुझे। देवर जी, आप ना देखे तो अच्छा है। क्यों? आप मेरी सूरत देखेंगे ना तो डर जाएंगे। मेरी भैया की इतनी भयानक पसंद तो नहीं हो सकती है? क्या आपके दांत बड़े बड़े हैं? अरे नहीं, छोटे हैं। क्या आपका चेहरा चुड़ैल जैसा है? अरे नहीं, अच्छी लग रही हूँ। भाभी माँ कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन बेटे के लिए वो लक्ष्मी का रूप भी होती है, और मेरे लिए तो आप एक लक्ष्मी हैं। मैं आपकी सूरत देखकर भला कैसे डर जाऊंगा? देखिए देवर जी, आप जिद मत करिए, मैं नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, आज आपको सूरत तो दिखाई पड़ेगी। ए भौजी, साथी कहे तोरे आंगन से गए, साथी कहे तोरे आंगन से गए, अंधिया में
तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, हमरे चंद्रमा के कोई पूजा, हमरे अच्छा जो मांगूंगा दे दोगी? अगर कोई चीज मांगूंगा तो दे दोगी? हाँ आप मांग लीजिए, जो कहोगे मैं वो दे दूंगी। पक्का? पक्का देती। देखो वादा कर रही हो, देना पड़ेगा। फोन लगाओ तो हाँ दूंगी बाबा। अच्छा तो ठीक है, हाँ मांगो। बोल दो। अरे बचपन से तो ये घर कैसा लगता था? बताइए। अरे घर था जब आपके भैया आएंगे तब मैं दिखाऊंगी, और जिद मत किए। अच्छा भैया का पर आप दिखाएंगे? ए भौजी, भैया ने तो परमिशन दे दिया है, अब आपका चेहरा देखे बिना अन्नजल ग्रहण अमृत नहीं करेगा। हाँ मैं भैया से ये भी बोलूंगा कि आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा। हाँ ठीक है, क्या बोल देना, मगर मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। अरे आप दिखाई होगी, आप दिखाई, और आप किस मत करो, चलो पहले जाते। मैंने तो सोचा था कि मेरी भाभी बनकर कोई लक्ष्मी आई होगी, जिसके चरणों की पूजा मैं मन पे भक्त करूंगा, माँ की तरह सेवा करूंगा मैं उसकी। लेकिन मुझे क्या मालूम है कि जो मेरी भाभी बनी बैठी है वो कोई देवी नहीं, एक ऐसी नागन है जिसे मेरे परिवार को कसने की कसम खा रखी है।